Welcome, my dear students. In this session, we are going to discuss another DI set based on pie chart from SRCC GBO examination 2023. So the question is saying the given charts show the distribution of IT employees who were enrolled for certification exam and the employees out of those enrolled who passed the certification exam from different centers. So first pie chart is about employees enrolled, that is 23550 in total, and second pie chart is about employees who passed the examination, that is 3700. Clear है? First question is what percent of the employees passed the certification exams from centers E, F and G out of the total number of employees enrolled from the same center. तो कितना ने पास किया आउट ऑफ टोटल एनरोलमेंट? ई, एफ और जी का एनरोलमेंट कितना है? ई का है 8%, एफ का है 12%, जी का है 16%. 8 + 12 20 + 16 36% एनरोलमेंट है टोटल. और पास कितनों ने किया है? ई से 9%, एफ से 15% और जी से 12%. 9 + 15 24 + 12 36%. तो 36% ने इनरोल किया है, 36% ने पास किया है, बट टोटल इनरोल्ड इज 23550 और टोटल पास्ड इज 3700. ठीक है, so 36% of 3700 is what percent of 36% of 23550? अब समझाने के लिए देखो हम इतना लिख रहे हैं, मतलब अदरवाइज जब परसेंटेज सेम है तो सीधे सीधे कैंसिल आउट हो जाएगा. तो इफेक्टिवली 3700 कितना परसेंट है 23550 का? दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज. क्लियर है? ठीक है, सो एक जीरो से ये जीरो भी गया. 370/2355 5 से काटेंगे बचेगा 74 अपॉन ये कितना होगा 2355 डिवाइड बाई 5 यानी कि 460 और प्लस 11 471. 74 471 का कितना परसेंट है? दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज. 10% ऑफ 471 विल बी 47.1. 5% ऑफ 471 विल बी कितना होगा? 47.1 का हाफ होगा यानी 23.55. ठीक है, क्लियर होगा? 23.55. ये टोटल नंबर कितना आ गया हमारा? 47 + 23 दैट इज 70.65. और हमें चाहिए 74 कितना परसेंट है, यानी कि 70.65 में कितना आता है? दैट इज 3.35 हाइयर, बट दैट इज लेस देन 1%. 1% से लेसर वैल्यू है, बट हमारी वैल्यूज बड़ी क्लोज है. 15.71% एंड 15.75%. ठीक है, तो 3.35 कितने परसेंट होगा एग्जैक्टली? 0.75% होगा या 0.71% होगा? ये कैसे निकालेंगे, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो अब 471 का 1% आ रहा है हमारा. 1% ऑफ 471 इज 4.71. 4.71 तो 0.75% कितना हो जाएगा? 0.75% 4 का 0.75% यानी कि 3/4 करोगे. 3/4 करोगे, 3/4 ऑफ 1%. ओके, तो 4 का 3/4 इज 3 ओनली. 0.71 का 3/4 कितना होगा? 18 4 = 72. तो 0.18 कम करोगे ऑलमोस्ट, तो दिस विल बी 3.53. तो 0.75% इज 3.53. ठीक है, 3.53, बट एक्चुअल में हमें सिर्फ 3.35 भी ऐड करना है. सो दिस विल बी 15.71% ऑप्शन ए एंड नॉट ऑप्शन सी. ऑप्शन ए आंसर होगा, सी आंसर इसका नहीं होगा. इज इट क्लियर? अच्छा सवाल है, सिंपल है, बट थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन में ध्यान रखना है. क्लियर है? क्योंकि दोनों वैल्यूज बड़ी क्लोज देके रखी हुई हैं. ठीक है, क्लियर है? अगला क्वेश्चन करते हैं. Question number 2. Find the difference between number of employees enrolled from centers E and C together and number of employees who passed from centers D and A together. तो उनके बीच का डिफरेंस हमारा कितना होने वाला है? That is what the question is. फर्स्ट नंबर है हमारा नंबर ऑफ एम्प्लॉइज enrolled from centers E and C. E से हैं 8% enrolled और C से हैं 10% enrolled, यानी कि 18% ऑफ 23550. ओके, 18% निकालना है. 20% कितना होगा? 20% कितना होगा? इंस्टेड ऑफ 18% निकालने के हम क्या करें? 20% निकाल के 2% सब्ट्रैक्ट कर देंगे. 20% - 2% इज 18% ओनली. ठीक है, 10% और 8% निकालना थोड़ा मुश्किल काम होगा. डायरेक्टली 18 से मल्टीप्लाई करना मुश्किल होगा. 20% निकालना आसान है. 20% डिवाइड बाई 5. तो आगे वैल्यू 4710 ऑलरेडी पहले कर चुके हैं डिवाइड हम. ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पे यही तो किया था. 471 आया था, तो 4710 हमारा 20% हो गया. 4710 माइनस 471 कर देंगे. दिस इज 4239. ठीक है, क्लियर है? 4239 आ गया वैल्यू हमारा. दीज आर द एम्प्लॉइज enrolled फ्रॉम सेंटर्स ई एंड सी. अब दूसरा वैल्यू क्या है? सेकंड वैल्यू इज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हु पास्ड फ्रॉम सेंटर्स डी एंड ए. तो सेंटर डी से पास किए हैं 16%,
और ए से पास किए हैं 18%, 34% ऑफ 3700, दैट इज 34 इंटू 37, 34 इंटू 37, ओके 37 इंटू 3, 37 इज अ वेरी इंटरेस्टिंग नंबर, 37 इंटू 3 पता होना चाहिए, दैट इज 111, बहुत बार ये यूज होता है, ठीक है। और अगर ये पता है तो फिर कैलकुलेशन बहुत ही आसान है अपनी। 37 इंटू 4 कितना होगा, 111 प्लस 37 यानी कि 148, 8 आ गया, 14 कैरी हो गया, 37 इंटू 3 111 प्लस 14, सो दैट विल बी 1258। तो 1258 इज द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हु पास्ड फ्रॉम सेंटर्स डी एंड ए टुगेदर। डिफरेंस दोनों का चाहिए, सो 4239 माइनस 1258, 9 से 8 गया 1, 13 माइनस 5 इज 8 and that is 41 minus 12 यानी कि 2981 will be our answer for this question, option A. Is it clear? ठीक है, कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन करते हैं। Question number 3, which of the following centers has the highest percentage of the employees passed to the center to the employees enrolled? Which center has the highest percentage of employees passed to the employees enrolled? किस सेंटर के लिए होगा? ठीक है, तो जब भी हमें ये परसेंटेज देखना है, ये वैल्यू देखना है कि विच सेंटर हैज द हाईएस्ट परसेंटेज, तो एम्प्लॉइज पास्ड विल बी इन द न्यूमरेटर एंड एम्प्लॉइज इनरोल्ड विल बी इन द डिनोमिनेटर, इजंट इट सो? तो एम्प्लॉइज पास्ड शुड बी एज हाई एज पॉसिबल, न्यूमरेटर जितना हाई होगा उतना अच्छा है, और एम्प्लॉइज इनरोल्ड शुड बी एज लो एज पॉसिबल, इजंट इट सो? ठीक है, तो जो जिसके लिए रेशियो मैक्सिमम होगा हमारा, वही हमारा आंसर हो जाएगा क्लियरली। ठीक है, या तो सबके लिए देख लें या फिर जो ऑप्शन में दिया है उनके लिए देख लें, कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। ठीक है, तो सी एफ बी ई के लिए चेक कर लेते हैं जो ऑप्शन में दिए हुए हैं, क्योंकि वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो सी के लिए दिस इज फॉर सेंटर सी, दिस वैल्यू इज 13% बाई 10%, पास्ड को न्यूमरेटर में रखेंगे और एनरोल्ड को डिनोमिनेटर में, तो 13/10 है, 13/10 क्लियर, और फॉर सेंटर सी। देन फॉर सेंटर एफ दिस वैल्यू इज 15/12, 15/12 क्लियर है। 13/10 इज ऑलमोस्ट 130%, कंपेयर करने के लिए हम 130% लिख रहे हैं। ठीक है, दिस इज नॉट परसेंटेज, ये ध्यान रखना। ठीक है, 13/10 जो फ्रैक्शन है, जो रेशियो है, उसके लिए हमने लिखा है 130%। ठीक है, और 15/12 इज 5/4 यानी कि 125%। तो डेफिनेटली सी इज ग्रेटर देन एफ, तो एफ तो आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी कह रहा है बी, सेंटर बी को भी देख लेते हैं, 17% डिवाइड बाई 16, तो ये तो क्लियरली आंसर नहीं है, 17/16 है, विच इज ऑलमोस्ट 100% से थोड़ा सा बड़ा है, दिस इज 106.25%, मच लेसर। ठीक है, चेक करने की इतना जरूरत ही नहीं थी, 17/16 है, क्लियरली 1 के आसपास है, 100% के आसपास की वैल्यू है, तो आंसर नहीं हो सकता, बिकॉज ऑलरेडी हमारे पास 130% है टॉप कंटेंडर। ऑप्शन डी ई के लिए बात कर रहा है, ई का है 9% डिवाइड बाई 8%, तो 9/8 आ गया, 9/8 इज अगेन मच लेसर देन 130%, तो आंसर तो हमारा ऑप्शन ए हो गया क्लियरली। अदरवाइज परसेंटेज में इसको कंपेयर करते तो दिस इज 112.5%। ठीक है, कंपैरिजन के लिए हम परसेंटेज यहाँ पे लिखा है, दीज परसेंटेजेस आर नॉट द एक्चुअल परसेंटेजेस, क्लियर है? ठीक है, सो आंसर आ गया अपना ऑप्शन ए फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इनरोल्ड फ्रॉम सेंटर्स ए एंड डी टुगेदर टू द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज पास्ड फ्रॉम सेंटर्स ए एंड जी टुगेदर? तो ए और ई से इनरोल्ड कितने हैं? ए से इनरोल्ड आर 22%, ई से इनरोल्ड आर 8%, 30%, तो 30% ऑफ 23550, this is the first value. Second is number of employees passed from centers A and G together. A से passed are 18%, G से passed are 12%, तो अगेन 30% of 3700। तो इनका जब रेशियो निकालोगे 30 से 30 उड़ जाने वाला है। ठीक है, 23550 और 3700 का रेशियो ही चाहिए हमको, और ऑलरेडी ये रेशियो हम निकाल चुके हैं, पीछे फर्स्ट क्वेश्चन में ही किया था हमने, 74 और 471 आया था। ठीक है, 471 पहले और 74 बाद में, तो यानी कि 471:74 विल बी आवर आंसर स्ट्रेट अवे, क्लियर? ठीक है, तो एक क्वेश्चन की कैलकुलेशन से 2 सवाल हो गए यहाँ पे, क्लियर है? ठीक है, सो दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन। अगर सेशन पसंद आया तो उसको लाइक करना है, अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना, एंड यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद मी ऑन टेलीग्राम at ADITYAKT and join the group that is CAT-XAT MBA. That's all for this session. Bye bye, take care.